कहीं मेरा बाल बच्चा फिर से रोड पर ना आ जाए, इसलिए व्यक्ति सामाजिक कार्य या राष्ट्रीय कार्य में कोई नवाचार करने का हिम्मत नहीं कर पाते। जबकि अगर आप दूसरे सेंस में आप सोचें कि राष्ट्र को मजबूत करने से हमारे बाल बच्चे कभी भी रोड पर नहीं आएंगे। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। कोई भी राष्ट्र, कोई भी समाज इसलिए डेवलप्ड है कि वहाँ पर के बाल बच्चों को रोड पर आने की स्थिति नहीं आती है। हमारा समाज इतने वर्षों के बाद भी, इतने समझदार व्यक्ति होने के बाद भी, समाज को हम प्रत्येक व्यक्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं बना पाए हैं। हम अगर अपने बच्चे को खर्च करके पढ़ा पाते हैं तो हमारा बच्चा पढ़ेगा, नहीं तो नहीं पढ़ पाएगा। हम अगर अपने बच्चे को मेरिट लिस्ट में ला पाते हैं तब उसको काम मिलेगा, और नहीं तो फिर उसको काम नहीं मिलेगा। ये जो मेरिट का जो जलवा है, ये लोगों को डिमोरलाइज करने का इस सिस्टम में व्यवस्था है। जो मेरिट में नहीं आया, और मेरिट क्या, ओलंपियाड का एग्ज़ाम होता है, 5 गो क्वेश्चन के लिए 4 घंटा समय रहता है, और मैक्सिमम लोग 5 गो क्वेश्चन नहीं बना पाता है। तो मैक्सिमम लोग 95% लोग नहीं बना पाता है। तो क्या मेरिट का स्केल है, और किस आधार पर किसी को मेरिटोरियस कहा जाता है और किस आधार पर मेरिटोरियस नहीं कहा जाता है? ये समाज ने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये स्केल बनाया है। सबको अधिकार है जीने का, राष्ट्र उसके लिए जिम्मेवार होना चाहिए। अगर नहीं है तो ये हमारी कमी है। अगर वैसी स्थिति नहीं तो आए हम सब मिलकर के एक वैसा समाज बनाएं ताकि समाज या राष्ट्र, जो कहें आप, जो शब्द दे दें, ताकि वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। अगर एक मान लेते हैं कि शारीरिक रूप से अगर विकलांग आदमी ही पैदा हो गया तो वह भी जिएगा। मेंटली अगर मानते हैं कोई रिटार्डेड बच्चा हो गया, वह भी जिएगा। इंटेलिजेंट है वो तो है ही, वो जिएगा। लेकिन किसी को जो रोजगार से वंचित नहीं किया जा सकता है। ये बहुत बड़ा अनैतिकता है। इसको हम मेरिट नहीं कहते हैं। ये राष्ट्रीय स्तर पर या सामाजिक स्तर पर एक्सट्रीम ये इमोरलिटी है। इन सब बातों को आप सोचें, और सॉल्यूशन के लिए मेरा सोशल सिस्टम आप देखें ना। 1 घंटा समय आज दें। बहुत ऐसे लोग हैं जिनका सैटरडे संडे को छुट्टी रहती है ना, कोई काम नहीं रहता है। व्यक्तिगत काम तो रहता ही होगा, लेकिन ऑफिशियल काम बहुत जगह पर आजकल नहीं रहता है। तो वो कम से कम समय दें और चिंतन करें। आपका बच्चा तभी सुरक्षित है, आपका बच्चा तभी रोड पर नहीं आएगा जबकि हमारा सोशल स्ट्रक्चर डेवलप होगा, और नहीं तो बच्चा किसी भी समय पर रोड पर आएगा। आप देखिए ना, कितने पूंजीपतियों का लिस्ट उलट करके आप देखिए, जिन्होंने खूब बिजनेस किया, खूब पैसा कमाया है ना, बड़का बड़का बिल्डिंग खरीदा, और उनके बाल बच्चों की स्थिति जाकर के आप देखिए, ये बताएगा आपको। धन्यवाद।